हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए बेटा, हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के लेक्चर 4 में आ गए। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम लोग बात कर रहे थे बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की वहाँ पर, मैकेनिज्म, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी कुछ किए। इस लेक्चर में भी हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की ही बात करेंगे बेटे। और भी डिटेल में और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस सेशन में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा जेडीजी सेक्शन की। इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो जेडीजी सेक्शन क्या है बेटा, हम लोग बात करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। उसमें हम लोग वीकेएसटी ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा आपको। देन मैकेनिज्म, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये देखो यहाँ पर हम लोग जो आज इसमें करने वाले हैं, मैकेनिज्म एंड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 3, 1 और 2 कर लिया था। देन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बढ़िया तगड़ी वाली प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, एकदम मिक्स प्रैक्टिस, एकदम जबरदस्त वाली। तो ये सेशन भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस के लिए, और बेटा ये कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर आएगा इसको और भी निखार लाने के लिए, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, है ना, बहुत तगड़ा सेशन होगा इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें हम लोगों ने बात किया था बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवन रिएक्शन, याद करो, जिसमें पहला जो हम लोग इवन रिएक्शन में बात करें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बेटा इवन, चूंकि इवन की बात हो रही है तो इवन भी आता है, इसमें E2 भी आता है, इवन सी भी आता है, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। अगर कॉन्क H2SO4 या फिर H3PO4 या फिर KHSO4 हीट आता है तो इवन होता है। L2O3 P2O5 POCl3 हीट आता है तो E2 होता है। बेटा THO2 हीट में इवन सी भी होता है। क्या वीकेएसटी था जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जरा देख लें आप एक बार। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, तो एक लड़के ने एक लड़की से बोला क्या, थोड़ा पास आओ प्लीज। लड़के ने एक लड़के से क्या बोला, थोड़ा पास आओ प्लीज। लड़की ने कुछ इस तरह से घूर के देखा, बोली नो, क्यों हाँ, राइट। सो थोड़ा पास आओ प्लीज, नो, क्यों हाँ। तो थोड़ा मीन्स THO2, पास मीन्स POCl3, A मीन्स Al2O3, P मीन्स P2O5। अब नो मीन्स कि इन सारे केसेस में कोई भी रीअरेंजमेंट बेटे नहीं होता है, इस नो का मतलब ये। सो देर इज नो रीअरेंजमेंट इफ यू आर यूजिंग दीज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। फिर क्या बोला लड़की ने, क्यों हाँ। तो Q मीन्स K मीन्स KHSO4, हाँ में H मीन्स H3PO4 एंड दिस H मीन्स H2SO4। ये जो Q हाँ में है, यहाँ पर देर इज चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट, मतलब ये हाँ जो क्यों हाँ बोला है ना, ये ना बोल के कुछ यस भी हो सकता था, है ना। देयर मे बी सम रीअरेंजमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑल्सो। तो यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी भी है किसकी, रीअरेंजमेंट की। सो अरेंजमेंट हो सकता है ना, दोबारा इस बारे में सोचा जा सकता है। चलिए ओके नाउ, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर आगे की, तो आगे बेटा क्या है ना, वही सब चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम देखा था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्क H3PO4, कॉन्क H2SO4, KHSO4, रीअरेंजमेंट का चांसेस है यहाँ पर। L2O3 P2O5 POCl3, नो चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट, है ना। अगर L2O3 हीट ले रहे हो तो सीधे OH है ना, H+ अटैक या फिर OH- निकलेगा यहाँ से, यहाँ पे H+ आएगा, सीधे यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा बेटे, और यहाँ पर H+- यहाँ बॉन्ड बना देगा, बन गया। इसमें ये मेजर होगा और ये हाफ में एल्कीन होगा। बट अगर आप H+ हीट ले रहे हो, मतलब इनमें से कोई ये ले रहे हो, देयर विल बी चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट। मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है बेटे, यहाँ पर देखो OH- निकलेगा और यहाँ पर आपका CH2 में प्लस आएगा, और चूंकि ये 1 डिग्री है और इधर 3 डिग्री है तो ये मूव करेगा और इसका हाइड्रोजन जो यहाँ पर लगा ये इधर जाएगा, और फाइनली क्या बनाएगा, है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन। बहुत तगड़े से मैंने सिखा रखा है, बढ़िया से देख लें वो लेक्चर्स यहाँ पर। इसके बाद ये बीटा है, इधर भी बीटा है, इधर भी बीटा है, यहाँ पर दो बीटा है, यहाँ पर 3 है, कम वाला निकलेगा, इधर से कहीं से भी निकाल दो, इसी प्लस को निकालोगे माइनस आएगा, और देखो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, या इधर से निकाल दो कैसे भी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। चलिए अब आते हैं जबरदस्त तगड़े और खतरनाक चीज में, मस्त एकदम अल्टीमेट चीज हम लोग बात करेंगे अब, एंड दैट इज मैकेनिज्म एंड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 3। देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब, गौर फरमाइएगा। देखिए क्या, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ओहो गजब भाई गजब, फटाफट चुटकी में देखें। अच्छा चलो एक बार एक काम करते हैं, क्या आप इसको देख के क्या बता सकते हो कितनी TS होंगी, कितने RI होंगे। चलिए फटाक से, H+ अटैक मारेगा, OH2+ बनेगा, एक इंटरमीडिएट यहां से निकला, माइनस प्लस आया, दूसरा रिएक्ट कार्ब कैटायन बन गया, यहाँ पे ऑक्सोनियमाइन इंटरमीडिएट बना, दूसरा कार्ब कैटायन बन गया, दूसरा इंटरमीडिएट। आगे बढ़ते हैं, अब ये 1 डिग्री है, इधर 2 डिग्री, ये इधर जाएगा, एक रिएजमेंट कार्ब कैटायन यहाँ बन जाएगा, तीसरा इंटरमीडिएट। फिर ये 2 डिग्री है और इधर भी 2 डिग्री है, देयर विल बी नो रिएरेंजमेंट, सो देयर विल बी 3 RI, 3 RI, इससे एक ज़्यादा TS होगा 4 TS।
यहाँ पे 3 RI होंगे और 4 TS होगा, 3 RI होंगे और 4 TS होगा। चलिए देखिए, तो 3 RI आपको साफ साफ दिख रहे हैं। H+ ने यहाँ पे देखो लोन पेयर बेटा अटैक मारा, देखो OH2+ बनाया, ये RI बन गया, ऑक्सोनियम आयन। चूंकि यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, देखो ना, तो बेटा TS समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो TS आ रही है वो समझ रहे हो ना, TS अब चाहो तो बना लो TS, चलो बना लेते हैं, TS बना लेते हैं। इसका TS यहाँ पर क्या आएगा जरा देखिएगा, CH3 CH2 CH2 कितने हैं, 1 2 3 4, चौथा ये, और ये OH है, और यहाँ पर बेटा H जो आएगा अटैक करेगा जो H+, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगा कुछ इस तरह से। दिस इज TS1, चूंकि बॉन्ड बन रहा है इसलिए एनर्जी रिलीज होगा। व्हेन एवर देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एनर्जी इज रिलीज। तो भैया ये आपका ऐसा होगा। चलो यहाँ पे ग्राफ भी बनाते जाएं, देखते हैं थोड़ा तगड़े से। तो बेटा बताओ, ये आपका रिएक्टेंट था, अब ये क्या है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट जो बना बीच में, ये रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट आया, ये ट्रांजिशन स्टेट, और ये ओवरऑल प्रोसेस एक जो होगा तो ये TS1 बनेगा, और ये बेटा कुछ नीचे जाएगा, यहाँ पर ऑक्सोनियम, ये आपका जो है TS1 होगा, और यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन होगा। ठीक बेटे, एक जो है देखो नीचे आ रहा है। ओके चलिए आगे देखिए। देन जब हम आगे बढ़े तो ये बन गया बेटे। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका जो TS आएगा, TS यहाँ पे बना दो इसका TS। चलिए देखिए, CH3 CH2 CH2 CH2, उसके बाद O, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, यहाँ पर प्लस है, ये बॉन्ड टूटने लगेगा इस तरह से। तो यहाँ पर BM हो रहा था, यहाँ पर BB होगा, ये TS2 होगा, उसके बाद आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये आ गया रिएक्शन इंटरमीडिएट, राइट। यहाँ से यहाँ पे TS2 आ गया, और TS2 के बाद ये आपका प्रोडक्ट आ गया। बोलो जनाब, ओहो गजब हो गया। अब चूंकि यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस होगा दैट विल बी ΔH ग्रेटर देन 0, एंडो होगा, एंडो, यहाँ से यहाँ तक का एंडो होगा मतलब। और बेटा इसका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगा, बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, तो ये कुछ ऐसे खटाक से ऊपर जाएगा, और यहाँ पर आपका TS2 आएगा, और ये ग्राफ जाके ऐसे कुछ रुकेगा, और यहाँ पर आपका है ना 1 डिग्री का आपका टाइम जो बना है वो आएगा। कहानी क्लियर। देखो यहाँ से यहाँ तक रुका, तो एंडो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, एकदम एंडो दिखा रहा है। देखिए ये वाला एंडो, ये एंडो है। क्लियर। चलिए अब जैसे ये 1 डिग्री बना तो बेटा अब रीअरेंजमेंट होगा। ये इसका TS बनाते हैं, यहाँ पर इसका TS देखिए कैसे, CH3 CH2 CHH ऐसे लिख देते हैं, CH2+ को ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पर ये बॉन्ड टूटने लगेगा, ये बॉन्ड बनने लगेगा, और ये प्लस चार्ज इधर शिफ्ट कर जाएगा। दिस विल बी योर TS3। चूंकि 1 डिग्री से अब प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2 डिग्री पर, तो बेटा बताओ स्टेबिलिटी बढ़ा। अब चूंकि यहाँ पर बॉन्ड देखो, अब देखो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा, एक जो होगा ΔH लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर इसका जो TS3 आया यानी TS1 और TS2 में बेटा TS2 तो सबसे ज़्यादा था, ठीक है बेटे, उससे कम आपका TS3 होगा, उससे कम आपका TS3। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एनर्जी रिलीज हो गया तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा TS3 का, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो गया। तो इसका मतलब ये कुछ और प्रोसेस कैसा होगा यहाँ से तक, एक जो होगा तो जरा देखिए क्या कुछ बेटा इस तरह का होगा। एक जो मतलब ये नीचे आएगा, क्या यहाँ पर 2 डिग्री का आपका टाइम, ओहो गजब भाई गजब। और क्या यहाँ पर आपका TS3 हो जाएगा, वाह भाई वाह, तो मस्त हो गया। देन जैसे आप यहाँ पर पहुँचे, देखिए बेटा 2 डिग्री से 2 डिग्री हो गया ना। अब 2 डिग्री से जरा अब गौर फरमाइएगा जनाब, 2 डिग्री से अब यहाँ पर पानी है और HSO4- है, तो बेटा बताओ HSO4- और पानी में कौन अटैक मारेगा, H2O अटैक मारेगा, H+ निकालेगा यहाँ से। तो इसका TS देख लें आप, इसका TS देखें, CH3 CHH, ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, CH+ CH3, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने लगेगा, BB होगा, और यहाँ पर माइनस आने लगेगा, और यहाँ बनने लगेगा, तो यहाँ पर BM हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए आ गया जनाब। फिर से देखो ये चार्ज से न्यूट्रल हो गया, मोस्ट स्टेबल, इसका भी ΔH क्या होगा, लेस देन 0 होगा। देखिए एक जो होगा प्रोसेस, और बेटा इसका एनर्जी चूंकि और भी स्टेबल हो गया, देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ भी प्लस, बट ये न्यूट्रल, तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट TS3 आया, सॉरी TS कौन सा बनेगा, ये TS3 होगा तो TS4 आएगा। TS4 जो आएगा बेटे उसका एनर्जी सबसे इनमें से कम हो जाएगा, तो ये क्या कुछ इस तरह का होगा। और क्या बेटे यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये एल्कीन,
यहाँ पर आपका TS4 हो जाएगा। ग्राफ समझ में आया क्या? अरे बेटे ग्राफ समझ में आया क्या? अब देखिए जरा सा, अब देखिए जरा सा, ये जो ग्राफ यहाँ पे बना TS4 के बाद का, यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी, उस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे। कैसे? इसको मैं अगर यहाँ पर लिखूँ, देखिएगा बेटे ध्यान से, CH3 CH2 CH प्लस और CH3, देखिएगा एक एक चीज़ को समझें। आपने बेटा यहाँ से H निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो CH3 CH, यहाँ पर CH हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दूँ यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पर क्या कि हाइड्रोजन सेम साइड भी हो सकते हैं, सिस भी हो सकता है, और बेटा ये ट्रांस भी तो हो सकता है, मतलब प्रोडक्ट वही है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती। यहाँ पर H हो सकता है, C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 और बेटा यहाँ पे H, ये आपका ट्रांस हो सकता है। और एक और प्रोडक्ट क्या बन सकता है, देखिएगा जनाब जरा ध्यान से, यहाँ से निकाल दें, नो डाउट, तो ये दोनों के दोनों आपके ये भी सज्जफ अल्कीन, ये भी सज्जफ अल्कीन, और यहाँ से निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका है ना 1 ब्यूटीन, ये आपका 1 ब्यूटीन, ये आपका ट्रांस है, ये आपका सिस, ये ट्रांस ब्यूटीन है ना, ट्रांस देखो 2 पे है ना, यहाँ पर भी 2 है, तो दिस इज ट्रांस 2 ब्यूटीन, दिस इज सिस 2 ब्यूटीन, और दिस इज 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है सिस 2 ब्यूटीन। अब अगर इन सब में स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रांस 2 ब्यूटीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए उसके बाद सिस होगा 2 ब्यूटीन, और उसके बाद आपका 1 ब्यूटीन होगा। अच्छा कैसे? 1 सबसे लास्ट में क्यों गया? क्योंकि इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होगा बेटे, इसके बाद सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन के तो कितने 6 यहाँ पर भी होंगे, बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी होंगे, है ना। देखो सब यहीं पे समझा दे रहा हूँ, ध्यान देना, मतलब इसको बढ़िया से समझना, 6 यहाँ भी होंगे 6 यहाँ भी, बट ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो इसलिए यहाँ पर कुछ ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा। चलिए देखें आगे, देखें देखिए, तो अब गौर फरमाइए जनाब, देखिए क्या है, हियर 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ट्रांस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, राइट, मेजर प्रोडक्ट। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन जब हम एक्चुअल में ग्राफ बनाते हैं तो उसमें मेजर प्रोडक्ट को हम जनरली शो करते हैं, तो क्या हमने शो कर दिया क्या बेटा? मैंने यही ग्राफ बनाया था, अभी जरा देखो, चेक कर लो, देखो जी, यहाँ से गया TS1 और ये आपका TS2 था, फिर TS3 TS4, देखो यहाँ पर आपका TS1 आया है ना, बॉन्ड बन रहा था, फिर बॉन्ड टूटा TS2 आया, फिर आपका यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक रीअरेंजमेंट हुआ तो TS3 आया, उसका जब प्रोडक्ट बना तो आपका ये TS4 आ गया, कुछ इस तरह से। TS4 कहाँ गया, रुको यहाँ पर कुछ TS3 और ये TS4 भी आएगा बेटा इसमें, इसको थोड़ा सा सही करें अगर हम, तो ये लाइक इस तरह से आएगा, यहाँ पर ये आपका TS4 होगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड Ca होगा, इसको सही कर दें थोड़ा सा। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आपका 10 जो रीअरेंज हुआ, और यहाँ पर आपका 2 डिग्री वाला का आपका 10 आ जाएगा बेटे, यहाँ पे 1 डिग्री वाला का आपका 10 आएगा, और यहाँ पर आपका 2 डिग्री वाला का आपका 10 आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ से TS4 आ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज रिएक्टेंट। क्लियर बेटे? कुछ इस तरह से आ गया ग्राफ, क्लियर एकदम, कहानी मस्त तरीके से बेटे, देखिए ये आपके सामने कुछ इस तरह से है ना, यहाँ पर एकदम देख लिया सारी चीज़ें। तो ओवरऑल तो एंडो होता है, तो देखिए ओवरऑल एंडो होता है ना बेटे, ओवरऑल तो एंडो होता है, तो देखिए ओवरऑल आपका ये देखिए एंडो ही है, यहाँ से कोई H+ अटैक किया, ऑक्सीजन आयन बनाया, हीट किया, ये बना कार्बोकटाइन, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पर सारी कहानी लिखी हुई है, सब कुछ एकदम अच्छे से। ओके, कंप्लीट ग्राफ की बात करें तो ये आपके सामने है, देखिए TS1, फिर TS2 आया, फिर TS3 आया, फिर अब TS4 में देखो वही चीज़ है, हमने मेन तो शो कर दिया था बेटे, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर एक चीज़ ये देखें तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जब आप देखो ऊपर से यहाँ से देखो, जब आप बेटा यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन निकल, इसमें से कौन सा वाला बीटा निकाला था आपने? ये वाला बीटा निकाला था, तो ये टूटा था और ये बना था, तो एक TS4 आ गया था। फिर अब यहाँ से यहाँ गए तो बेटा यहाँ पर भी टेंशन स्टेट आएगा, जैसे यहाँ पर आया वैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी वही हाइड्रोजन निकलेगा कुछ इस तरह से, और ये बनेगा ऐसे, बट चूंकि ये आपका सिस बन रहा है, एक ट्रांस बन रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, इसलिए इसको अगर हम TS4 बोल दें तो ये TS4 डैश हो जाएगा, राइट। और जब यहाँ से निकालोगे तो बेटा यहाँ वाला हाइड्रोजन निकलेगा ऐसे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो ये आपका हाफ फाइन एल्केन हो जाएगा। तो 3 TS, अब मतलब अगर एक्चुअली में देखें पूरा, मतलब पूरा कंप्लीट देखें तो यहाँ पर 3 चीज़ें आएंगी।
तो देखो सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो स्टेबल उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ये 1 ब्यूटीन वाला आ जाएगा। देखिए जो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो ट्रांस वाला था, तो देखो उसकी एनर्जी कम है, ये यहाँ से आ जाएगा। और तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो नीचे, उससे कम उसके ऊपर, और सबसे कम स्टेबल वाला उससे ऊपर, एनर्जी के बेसिस पे। एनर्जी स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन होता है और इस तरह से बेटा प्रोडक्ट बनते जाएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये वाला हमने पीछे बनाया था, ये आपका कुछ तो यहाँ पे TS4 आया था ऐसे, और कुछ इस तरह से, तो ये देखो इस तरह से आया था TS4 और ये ऐसे, ये तो ये आपका किसके लिए था? दिस इज फॉर ट्रांस टू ब्यूटेन, ट्रांस टू ब्यूटीन। बट अगर आप इनको भी शो करना चाहते हो तो 1 ब्यूटीन का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, ये ऊपर से ऐसे जाएगा, उससे कम से इस वाला आएगा, और ये सबसे लास्ट में। बेटा बताओ कहानी एकदम क्लियर, क्या ज़बरदस्त तरीके से बेटे। तो ये आपका हो गया कंप्लीट ग्राफ। तो बेटा इस तरह के आप कैसे भी मान लो 10 रीअरेंजमेंट हो रहे होते तो पूरा ग्राफ समझ गए ना कैसे कैसे बना है। बट अगर एक्चुअली में मतलब मेन जो आपको दिखाना होता है वो किसको दिखाना, तो काउंटिंग जो यहाँ पर होगा 3 काउंट नहीं करोगे, क्या करोगे? 1 काउंट करोगे जो मेन वाला होगा, ये वाला। तो आप काउंट कर लो कितने रजिस्ट्रेशन, 1 2 3 4, 4 TS, और से एक कम 3 आ रहा है, देखो 3 आ रहा है, एक आ रहा है आपका यहाँ बना, एक आ रहा है यहाँ बना, एक आ रहा है ये बना, हो गया 3 आ रहा है। ये 1 डिग्री वाला है कापकेटायन, ये 2 डिग्री वाला कापकेटायन रीअरेंज होकर आया, और ये ऑक्सोनियम आयन है। बोला बताओ ये आपका ग्लोबल मिनिमा है, यहाँ ऑक्सोनियम आयन बन रहा है, ये आपके लोकल मिनिमा है जहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहे हैं, और ये आपके यहाँ पर TS है। बोले सारी कहानी क्लियर क्या एकदम? चलिए पानी पीते हैं। मस्त एकदम समझ में आया बेटा तगड़े से। अब देखिए आगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब क्वेश्चंस वगैरह तगड़े से देखना है, मस्त खूब प्रैक्टिस के साथ एकदम जबरदस्त तरीके से फटाफट देखते चले जाएंगे, एकदम तगड़े से एकदम तेजी से दिखाता चला जाऊंगा, बस आप देखते चले जाएं बेटे। देखिए कैसे ये है, एकदम फटाफट तेजी से सारे रीअरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट्स लगते जाएंगे, लास्ट में हम एलिमिनेशन करा देंगे और काम खत्म। क्योंकि कौन H2SO4 हीट है बेटे, तो रीअरेंजमेंट का चांसेस है H+ यहाँ अटैक करेगा, OH2+ बनाएगा, तुरंत एक खटाक से निकला माइनस यहाँ प्लस आएगा, तेजी से करूँगा। जैसे यहाँ प्लस आया चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट बता दो, 1 2 3 किया तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, आ गया देखो, और डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में शिफ्ट कर गया, यहाँ कर गया। जैसे प्लस चार्ज आया बेटा रिंग के जस्ट बगल में प्लस चार्ज आ गया, तो कि 4 मेंबर का था तो रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा बेटे। तो यहीं पर अगर अब थोड़ा सा बस ऐसे देखते चले जाओ, तो यहीं पर मैं लिख दूँ इसको 1, इसको 2 3 4 5, बस इतना देखो ध्यान से। तो बेटा बताओ क्या ये वाला बॉन्ड टूटेगा? 2 3 को तोड़ो, बोलो बेटा 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, चार्ज को 1 से 2 में शिफ्ट कर दो, तो ये बेटा आपका BB हो जाएगा और ये आपका BM हो जाएगा। और देखो कैसे बनाया है इसको, देखिए यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे। अब बेटा बताओ क्या यहाँ पर 5 मेंबर नजर आ रहे हैं? देखो 1 3, ध्यान देना, देखो 1 3, देखिए 1 और ये 3। अब 4 से 5 होगा कि नहीं होगा? देखिए ऐसे ऐसे बना लो अब इसको, तो देखो 4 से 5 कर दिया, 1 3 और 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 2 है, ये आ गया। चार्ज 1 से 2 में चला जाएगा, ये देखिए चार्ज यहाँ चला गया, देखिए चला गया कि नहीं चला गया बेटे। अब ये चार्ज यहाँ चला गया। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 1 बीटा हाइड्रोजन है, चेक करो। यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 हाइड्रोजन, बट यहाँ वाला जो हाइड्रोजन वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच थे, वो निकलेगा नहीं, राइट। यहाँ पर 1 बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, तो बेटा 1 वाला निकाल दो, ये H+ निकालोगे, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ये एक एक करके बस तेजी से समझ, बहुत सारे एग्जांपल, खूब प्रैक्टिस करो बेटा तगड़े से एकदम मस्त तरीके से। सिमिलरली जरा देखें फटाक से इसको, थोड़ा तेजी से देखें इसको। H+ अटैक किया, OH2+ बना, निकल गया खटाक से, यहाँ प्लस आ गया। प्लस आया तो बेटा ये 1 डिग्री है, आगे देखो डिग्री बढ़ सकता है। इसके पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, इसके पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर तो प्लस इधर जाएगा तो हाइड्रोजन इधर जाएगा। मतलब हाइड्रोजन को शो करो ना करो एक ही बात है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन इधर गया प्लस इधर, तो देखो हाइड्रोजन इधर चला गया और प्लस यहाँ पे आ गया, तो प्लस यहाँ पे आ गया, तो इस कार्बन पे देखो प्लस आ गया, और इस कार्बन से 2 कार्बन लगे, देखो 2 कार्बन लगे हुए हैं, और आगे 1 कार्बन ये लगा है, प्लस चार्ज हाई डिग्री हो गया। उसका देखो सिमेट्रिकल बेटा, कहीं से भी H निकाल दो तो H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, देखिए बन गया। आगे बढ़ते, प्लस आया, H+ को ट्राई किया, OH2+ को बाहर किया, माइनस यहाँ प्लस आया, रिंग के बगल में प्लस आ गया। ओ भाई साहब ये देखिए, सीधे करो इसको 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, ये लीजिए जनाब, 4 से 5 कर दो, 4 से 5 कर दो, कर दिया। ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? ये देखिए हम डिस्कस सारे करेंगे, आप पॉज करके एक बार करते चले जाओ, नंबरिंग कर लो। 1 1 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद बेटे क्या है 4 है, 4 के बाद क्या है देखो 5 है, 5 के बाद देखो यहाँ पर 2 है ना। चार्ज को 1 से 2 में ले आओ, 2 में ले आए,
बेटा इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी सिमेट्रिकल है, कहीं से भी निकाल दो। यहाँ से निकाला, अगर यहाँ से हम निकाल दें H+ को तो यहाँ माइनस आएगा। बेटा क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, तो ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, एक ही बात तो है ना बेटे। चलिए कहानी क्लियर है क्या? देखते जाएं एकदम तगड़े से। फिर देखें यहाँ पर प्लस OH2+ निकला, यहाँ से यहाँ प्लस आया, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अरे भाई साहब, तो रीअरेंज होके इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा। देखो यहाँ से तो ये रेंज होकर इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो यहाँ CH2 CH3 हो जाएगा, यहाँ प्लस, रिंग के बगल में प्लस। ओ भाई साहब, रिंग के बगल में प्लस, तो फिर से नंबरिंग कर डालें आप। देखिए 1 2 3 4 5, 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, ये लीजिए 4 से कर दो 5, सीधे रीअरेंजमेंट आएगा। देखो रीअरेंजमेंट ऑफ कप बहुत डिटेल में कर रखा है, तो खड़ा कर बस आप चुटके में देखते चले जाओ बस। तो अब देखो 5 कर दिया, नंबरिंग कहीं से भी कर लें। तो इसको हमने बोला 1, इसको बोले देखो इधर 3 आ रहा है, फिर इधर 4। अब ये अच्छा 2 3 तो टूट गया है ना, तो 2 3 थोड़ी जुड़ा है, तो 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 2। अब बेटा बताओ, चार्ज को 1 से 2 में ले आओ, ले आए, और 1 पर देखो एक CH3 लगा, ये CH3 लगा दिया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, ये वाला निकालो H+। आपको सेजेफ एल्कीन बनाना है, मोर हाइड्रोजन वाली, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर जो प्लस चार्ज आया, जरा देखिए गौर फरमाइए, और मजेदार चीज आ गई। ये 2 डिग्री और इधर देखो ये 3 डिग्री है बेटे। रुको रुको, अरे रुको बेटा रुको, क्या करते हैं आप? देखो अब जरा ध्यान से, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री, तो अब रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये प्लस चार्ज इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, तो बेटा बताओ क्या ये शिफ्ट करके ये वाला बना देगा? इसका देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हैं, तो 2 वाला निकाल लो, कम वाला निकाल लो। यहाँ से है, यहाँ से, तो यहाँ से H+ निकालोगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। देखिए हो गया क्या? हो गया क्या? सिमिलरली इसको देखें, OH2+ बना, ऑक्सीजन आयन बना, निकल गया, माइनस यहाँ प्लस आया। ओहो, जैसे प्लस आया है 2 डिग्री पे है। अब बेटा बताओ क्या यहाँ पर प्लस आने के बाद रिंग एक्सपेंशन होगा, तो इसको तोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, और ऐसे करके बेटा ये बना लोगे क्या? जब इसको जोड़ लोगे ऐसे, तो ये बन जाएगा। यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री है, प्लस चार्ज को यहाँ ले जाओगे, हाइड्रोजन इधर ले आओगे, कुछ ये बन जाएगा। इसको ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कम वाला निकालो, इधर वाला निकाला, देखो ये बन गया। ओ भाई साहब, तो गर्दा हो जा रहा है, गर्दा। समझ में आ रहा है? फटाफट कहानी समझ में आती जा रही है बेटे? चलिए, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कप कैटायन फॉर्म। जैसे आप OH- को निकालोगे, उस टाइम जो कप कैटायन बनेगा उसका आपको स्टेबिलिटी देखना है। जहां ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी ज्यादा होगा। चलो चेक करें। यहाँ से निकाला ये 3 डिग्री है, यहाँ से निकाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ से निकाला 1 डिग्री है। देखो बेटा, अब ये आगे भी जा सकते थे आप, बट क्या है कि आपको फर्स्ट कप कैटायन देखना है, तो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो सबसे ज़्यादा तो ये है बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो B सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद देखो बेटा ये 3 डिग्री है, A आ जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों को देख लें, अगर ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, यहाँ पे 2 प्लस आई लगे हैं, प्लस प्लस, और ये भी प्लस, तो बताओ लाइक को स्टेबल करता है, तो ये दोनों प्लस आई इसको स्टेबलाइज करेंगे ज़्यादा, तो C आ जाएगा, C के बाद D आ जाएगा। देखिए BACD। इन दोनों की बात करें अगर, तो बेटा देखो ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, बट यहाँ पे CH3 लगा, यहाँ C2H5 लगा है। C2H5 का पावर CH3 से ज़्यादा होता है, प्लस आई पावर, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है बेटे, तो इसका पावर ज़्यादा है। ज़्यादा प्लस आई है तो लाइक है बेटा, स्टेबल करेगा, ज़्यादा प्लस आई ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो बीच बहुत है। ओहो, क्या हो रहा है जनाब? ये तो बहुत गर्दा चीज़ें होती चली जा रही हैं। अब जरा देखें, OH निकला प्लस आया, OH निकला प्लस आया, OH निकला प्लस आया, OH निकला प्लस आया, ओके। OH निकला प्लस आया 2 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री है, तो भैया ये 1 डिग्री, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका 3 डिग्री और रेजोनेंस भी है। अरे भाई साहब, 3 डिग्री है और रेजोनेंस भी है, तो भैया सबसे पहले B, C। इसके बाद यहाँ पर 2 डिग्री है बट प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस है, तो यहाँ 3 डिग्री रेजोनेंस, यहाँ 2 डिग्री रेजोनेंस, तो इसके बाद D आ जाएगा। ओहो जनाब, इसके बाद अगर आप देखें तो ये 1 डिग्री है बेटा, ये 3 डिग्री है, तो ये पहले आ जाएगा A एंड B। सारा का सारा GOC का कॉन्सेप्ट बेटे, सारा का सारा GOC का कॉन्सेप्ट, ओके। अब बात आती इसकी, तो कॉन्क H2SO4 डाला बेटे, तो H2+ करके खटाक से निकल गया, यहाँ पे प्लस आ गया। जैसे प्लस आ गया, रेजोनेंस 1 2 3, तो डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में यहाँ चला जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, देखिए आ गया। अब ये है मिथाइल और ये है इथाइल। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इथाइल का ज़्यादा होता है मिथाइल से, तो बेटा बताओ, अब ये प्लस चार्ज समझ देखो बेटा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो अब कौन शिफ्ट होगा? तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट सबसे पहले कराते हैं, हाइड्राइड ना होने के बाद ये हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन वगैरह जो है ना, सब कुछ बहुत डिटेल में बता रखा है बेटा, ये ऑर्डर भी मैंने लिख दिया है। अब इथाइल और हाइड्राइड तो है नहीं, pH है नहीं, 3 डिग्री नहीं, 2 डिग्री, तो बेटा इथाइल और मिथाइल में किसकी बात होगी? इथाइल का
क्योंकि जिसका ज़्यादा प्लस आई पावर होगा तो इथाइल का प्लस आई पावर ज़्यादा है, तो देखो बेटा ये शिफ्ट होगा तो ये इथाइल इधर चला जाएगा और ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, राइट। ले आओ एक बार यहाँ पे बना के देखिए जनाब, गर्दा तरीके से, मस्त ज़बरदस्त तरीके से। देखो इथाइल चला गया इधर, मिथाइल आ गया इधर, यहाँ पे आ गया प्लस। उसके बाद बेटा बताओ एलिमिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस और ये बॉन्ड बना देगा और देखिए ये बन गया। वाह भाई साहब, गजब जनाब गजब, तो बड़ा गजब बात हो जा रही है, तो बहुत गजब बात हो जा रही है भाई, बहुत गजब बात हो जा रही है। नहीं हो जा रही है क्या? अरे नहीं हो जा रही है क्या भाई? बताएं बताएं बताएं, रुके रुके रुके, चलिए आगे बढ़ें। देखिए देखिए गौर फरमाइए, ये प्रोपीन है, एन प्रोपाइल अल्कोहल बनाना है 2 स्टेप्स में, प्रोपीन से आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है 2 स्टेप्स में। ओ भाई साहब देखिए कैसे एडिशन की बात होगी बेटे। यहाँ पर देखो प्रोपीन है, ये प्रोपीन हो गया। आप खुद एक बार ट्राई करें, अगर हम इसका H प्लस HOH कर दें तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा बेटे, क्योंकि ये 2 डिग्री का आपका टाइम मोर स्टेबल होगा। जैसे ही यहाँ पर माइनस आएगा H प्लस तो अटैक कर जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पर पानी अटैक करेगा, OH2 प्लस बनाएगा और वहाँ से H प्लस निकल जाएगा, OH बच जाएगा। एक स्टेप में ये कहानी होगी। चलो अब 2 स्टेप में करते हैं, तो अगर हम 2 स्टेप में करें तो ये क्या बन गया आपका, बताओ बेटा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो बना ये 1 स्टेप में बना, हमें कितने स्टेप बनाना था, 2 स्टेप में बनाना था। चलो पहले एन प्रोपाइल अल्कोहल बनाते हैं, ये चलो अच्छा पहले हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही बनाते हैं। हमने HBrCCl4 ले लिया, टूटा ऐसे, माइनस यहाँ प्लस आया, हालांकि एडिशन बताएंगे आपको, फिर भी इतना आइडिया तो हो गया ना बेटा, H प्लस माइनस, यहाँ पर तुरंत इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा और यहाँ प्लस आएगा, प्लस चार्ज 2 डिग्री पे है, कोई चांस नहीं रीअरेंजमेंट का, तो सीधे Br यहाँ पे अटैक कर देगा, ये Br आ गया। अब इसका HOH करा दो, SN1 होगा, तो ये क्या करेगा बेटे, ये आपका Br को रिप्लेस कर देगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे OH लग जाएगा। ये देखिए तो बेटा कितने स्टेप में, देखो 2 स्टेप में हो गया। अब क्या होता है बेटा, जब हम HBr को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लेते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया अभी, ये नहीं बताया बेटे अभी, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि जब हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr कराएंगे, एडिशन कराते हैं, तो एंटी मार्कोनिकोज रूल लगता है। मतलब निगेटिव पार्ट, जैसे कि मार्कोनी यहाँ पर चूंकि रिअरेंजमेंट नहीं हो सकता था, ये ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस प्लस ऑलरेडी 2 डिग्री है, तो जहाँ पर रिअरेंजमेंट नहीं हो सकता है, तो और अगर वहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर मार्कोनिकोज रूल की बात करें तो ये होता है कि निगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। जैसे ये टूटा, जिसका निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पर बेटे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपके कितना है, 1 हाइड्रोजन है, देखो 1 2 3 4, तो नंबर हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, इसलिए Br देखो यहाँ पे आया था। अब बताओ अगर बेटा ये टूटेगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिकोज क्या बोलता है कि निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा, इसका प्लस और ये माइनस, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है, Br यहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा, इसके बाद NaOH SN2 करा दो इसका, तो Br हटेगा बेटा, OH लग जाएगा यहाँ पर। ये तो देखो 2 स्टेप में आपका नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल भी बन गया है ना। तो थोड़ा सा बेटा ये एडिशन रिएक्शन का पार्ट यहाँ पे आ गया, बट इतना तो आइडिया बेटा आपको लग जाना चाहिए कि डबल बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, माइनस प्लस, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल और मार्कोनिकोज, एंटी मार्कोनिकोज, ये सब अभी टेंशन मत लेना अगर आपको नहीं पता है, हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन में, बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें आएंगी, बट थोड़ा सा आ गया बीच में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बात करी। बोलो बेटे यहाँ तक कहानी सबको क्लियर है क्या? यहाँ तक कहानी सबको क्लियर है क्या? तो ऐसे करके बेटा हम बहुत तेज़ी से आगे बात करते चले जाएंगे और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मस्त तरीके से आप इंजॉय करते जाएं। ओके चलिए बेटे अब आगे बात करते हैं मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। बहुत बढ़िया चीज़ है, देखना जरा ध्यान से बेटा, गौर फरमाना। कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, आपको इन दोनों में रेट ऑफ डिहाइड्रेशन को कंपेयर करना है। लाइक अगर हमने इसको बोल दिया A, ओके बेटे, और इसको मैंने बोल दिया B, तो A और B में रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कंपेयर करना है। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो अगर हम इसको OH माइनस को यहाँ से H प्लस को अटैक कराएंगे, इसको बाहर निकालेंगे, तो यहाँ का आपका टैन बनेगा, यहाँ का आपका टैन बनेगा, यानी दोनों के जो काप का टैन बनेंगे वो क्या बनने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से बेटे। अगर आप दोनों के काप का टैन बनाओगे, जैसे अगर आपने इसका काप का टैन बनाया तो क्या बनेगा, CH3 CH प्लस CH3। इसका अगर आपने काप का टैन बनाया तो बेटा क्या बनेगा, CH3 CD3 है, CD3 CH प्लस CD3, राइट बेटे ये। अच्छा अब बात ये आती है कि हम लोग रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बेटा कैसे कंपेयर करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ काप का टैन।
बट यहां पर एक चीज बेटा ये क्या है कि जो आरडीएस आपका है वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट कैपकटायन। तो जब हम ऑक्सोनियम आयन की बात करते हैं फॉर्मेशन की बेटे, और जब आपका कैपकटायन बनता है तो यहां से OH निकलता है। और याद करो जब ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हम लोग कराते थे, याद करो तो पहले स्टेप में बेटा क्या होता था, जैसे मैं एक एग्जांपल ले, देखो यहां पर मैंने लिया हुआ है कि जब ऑक्सोनियम आयन आपका बनता है, जैसे ये ऑक्सोनियम आयन यहां पर ये बना ऑक्सोनियम आयन, और ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट कैपकटायन बना हुआ है, ये स्टेप 1। और स्टेप 1 में यहां पर अटैक करता था, ऑक्सोनियम आयन बनता था, उसके बाद बेटा फिर ये बॉन्ड टूटता था और आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट कैपकटायन बनता था। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये बॉन्ड टूटा है, OH वाला बॉन्ड टूटा है बेटे, OH वाला, जो कि आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बेटा यहां पर जो CH3 है या CH3 है या फिर ये CD3 है, ये CD3 है बेटा, क्या यहां पर CH3 या फिर H को रिप्लेस करके यहां पर अगर मैं D डाल दिया तो क्या बेटा यहां पर कोई भी अंतर आ रहा है क्या? क्योंकि यहां से भी OH निकल रहा है, यहां से भी OH निकल रहा है। और जो आपका RDS है बेटे, देखो चाहे आप यहां पर CD3 ले लो तब भी यहां से OH निकलेगा और आपका ये स्टेप आएगा। तो जो आपका RDS स्टेप है उसमें बेटा सिर्फ रिमूवल ऑफ OH है। तो यहां पर CH3 या H की जगह पर D आने से क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या RDS में बेटे? नहीं। देखिए RDS में, क्योंकि RDS में क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन वो OH से ही हो रहा है। और इसको हटाने से क्या यहां पर D या H कोई हटने वाला है? नहीं। दिस विल रिप्लेस नॉट H और D। यहां से OH हटेगा तो बेटा यहां पर D और H के रिप्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि RDS सही है स्टेप, और RDS ही सब कुछ, RDS से ही हम लोग रेट डिफाइन करते हैं बेटे। So because RDS is formation of oxygen ion and reaction inhibit कैपकटायन, so here OH2 is released. No meaning of CH3 या CD3। यहाँ पर जो CH3 है या CD3 है इसका कोई मतलब नहीं है बेटे। तो बेसिकली ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, बट दिस इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग, आइसोटोप है ना बेटे यहाँ पर, और यहाँ पर हम चूंकि रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे काइनेटिक। रेट का मतलब क्या होता है? काइनेटिक से, और चूंकि यहाँ पर आइसोटोप है तो आइसोटोप की बात करेंगे, सो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो मतलब आइसोटोप की वजह से अगर रेट में, काइनेटिक में कोई फर्क पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। तो बेटा बताओ इसी आइसोटोप की वजह से इसके रेट में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? यहां से तो OH ही निकल रहा है बेटे, H और D से तो कोई मतलब ही नहीं है, यही RDS में OH निकलना है। तो अगर ड्यूटेरियम की वजह से कुछ फर्क पड़ता, आइसोटोप की वजह से रेट में कुछ फर्क पड़ता, तो हम बोलते हैं यस देयर इज ए काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट हियर। बट यहां पर कोई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होगा, देयर विल बी नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। इसका मतलब दोनों के रेट कैसे होंगे? सेम होंगे। मींस रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या होगा? रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ B। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटे? बहुत बढ़िया चीज है। तो देखिए ये चीज मैंने यहां पर लिखा भी है, गौर फरमाइए। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट अप्लाइड बिकॉज एलिमिनेशन ऑफ H और D इज इन फर्स्ट स्टेप। जो H और D निकलेगा वो सेकेंड स्टेप पे निकलता है। जो आपका H निकला, देखो ये H निकला ना बेटे, यहां से यहां पर -H हुआ ना, ये कौन से स्टेप में हुआ? H+ निकला ना, ये स्लो, ये फर्स्ट स्टेप में निकला है, आपका फर्स्टर में निकला है। तो RDS तो ऊपर वाला है, तो यहां से H और D तो बेटा सेकेंड स्टेप में निकलता है, जो कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता ही नहीं है बेटे। आई थिंक आप समझ गए होगे बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो फिर से पढ़ता हूं। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट अप्लाइड बिकॉज एलिमिनेशन ऑफ H और D इज इन फर्स्ट स्टेप and formation of कैपकटायन is slower step of reaction. So kinetic isotopic effect is not applied in dehydration of alcohol. यहाँ पर kinetic isotopic effect इस particular dehydration of alcohol में अप्लाई नहीं होगा बेटे, अप्लाई नहीं होगा बेटे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जरा गौर फरमाते जाएं फटाफट तेजी से। देखिए OH है बेटे, H+ अटैक मारेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ऑक्सोनियम आयन बना, प्लस आ गया। जैसे रिंग के बाहर प्लस आया तो रिंग एक्सपेंशन होगा बेटे। तो हमने क्या किया, इसको 1 2 3 4 5 6 कर दिया, 2 3 को तोड़ा, 1 3 को जोड़ा तो 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। फिर यहां से कोई एक बीटा हाइड्रोजन निकाल दिया, निकाल लो। निकाला नहीं बेटा आपने, ये तो बहुत गलत बात है, निकालना चाहिए था आपको। किसी एक बीटा को निकाल दें अगर हम इस बीटा हाइड्रोजन को, तो H+ और यहाँ माइनस आएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस विल बी द प्रोडक्ट। कहानी क्लियर है बेटे। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें बेटे, तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो OH- निकला, H+ अटैक करेगा, OH ये निकलेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आया बेटा तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये 3 डिग्री और यहाँ पर भी 3 डिग्री है, डिग्री सेम है बेटे,
डिग्री सेम। तो क्या रीअरेंजमेंट की बात होगी? नहीं होगी। अब कार्बोकेटायन बन गया तो बेटा ये वाले बीटा है, एडजेसेंट कार्बन जो कार्बोकेटायन होता है उसके एडजेसेंट कार्बन से बीटा निकलता है हमेशा, यहाँ और यहाँ, ये दोनों तो सेम है तो कोई एक देख सकते हो। यहाँ पर बेटे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका 1 हाइड्रोजन है, कौन सा निकलेगा? अगर ये वाला निकालोगे तो आपका सेजेफ एल्कीन बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मेजर होगा। ये वाला निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये आपका हाफ एल्कीन बनेगा। क्लियर है बेटे? अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पे और देख लो बेटा, जैसे यहाँ पे मान लो इससे अगर सल्फेट आयन बाय द वे मिल जाता है आपको, तो ये जो सल्फेट आयन बेटा बनेगा ये आपका यहाँ पे बना हुआ, देखो ये सल्फेट आयन है ना, तो माइनस सिंगल डबल माइनस सिंगल डबल माइनस सिंगल डबल माइनस सिंगल डबल, दिस सल्फेट आयन इज स्टेबल आयन। क्यों? क्योंकि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। पहली चीज तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है ये, तो इसलिए क्या होगा कि बेटा जहां भी कैटायन होगा, जैसे ये कैटायन है आपका, ये उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इट डज नॉट रिएक्ट विथ कैटायन, एंड इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयन। कैसा आयन होता है ये? स्पेक्टेटर आयन होता है। चलिए अब यहां तक बात समझ में आएगी क्या? अरे बेटा बोलो क्या समझ में? अरे कुछ तो बोलो बेटा, समझ में आई क्या? यस, आवाज आई आपके मेरे पास? समझ में आया? 100% समझ में आया? बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब जरा देखिए इन दोनों क्वेश्चन, अरे वाह क्या गर्दा चीज सामने आई। देखो यहां पर बेटा देखो टीएस भी लिखा हुआ है मैंने। अब टीएस लिखा है तो बेटा क्या आप देख के बता सकते हो क्या? जरा गौर फरमाना, टीएस बताना है और आरआई बताना है, टीएस बताना है और आरआई बताना है। चलिए टीएस कैसे सोचा जाए? H+ यहां अटैक करेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। वाह भाई, तो इसको हम बोलते हैं ना ऑक्सोनियम आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, पहला हो गया, ध्यान दीजिएगा। फिर जैसे ये निकलेगा यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो बेटा देखो यहाँ पर ये 1 डिग्री होगा, तो ये दूसरा कार्बोकेटायन हो गया। फिर यहाँ देखो 2 डिग्री है बेटे, तो क्या ये रीअरेंज होकर इधर जाएगा? ओहो, तो ये कार्बोकेटायन और बनेगा। फिर यहाँ भी 2 डिग्री है, इसका मतलब इसमें 3 आरआई बनेंगे। तो अगर इसमें 3 आरआई बनेंगे बेटे, तो इसमें अगर 3 आरआई बनेंगे तो बेटा बताओ नंबर ऑफ टीएस कितने होंगे? Ri+1 कर दें आप, है ना, Ri+1, तो टीएस इसका 4 हो जाएगा। वाह, चलो पहले इसको भी कर लेते हैं, इसका भी चेक करते हैं बेटे। मैंने कहा था ना कि गर्दा तरीके से आप टीएस, आप आरआई देख लो, चेक कर लो और वहां से टीएस बता दो, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने बढ़िया बन सकते हैं बेटे, समझ रहे हो? अब इसको यहाँ पर H+ से अटैक कराओगे तो OH2+ बनाएगा, पहला हो गया। फिर ऐसे निकलेगा यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये दूसरा हो गया। अच्छा 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री है। अब इसके बाद रिअरेंजमेंट नहीं होगा तो 2 आरआई बनेंगे। कितने आरआई बनेंगे बेटा? 2 आरआई, और जितने भी आरआई बनते हैं उससे एक ज्यादा आपका टीएस होगा, तो जितने भी आरआई हैं उससे एक ज्यादा टीएस होगा। ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ आरआई इक्वल्स टू नंबर ऑफ टीएस -1 एंड नंबर ऑफ टीएस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ Ri+1। ओहो, चलो अब इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। खटाक से इसको मैंने निकाला, यहाँ पे H2+ हो गया, ये निकला, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस आ गया, ये रीअरेंज होकर यहाँ चला जाएगा। देखो पहुंचा दिया फाइनली यहाँ तक। जैसे यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ से भी निकल सकता है बेटे, यहाँ से भी निकल सकता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये आपका मेजर होगा। देखिए ये मेजर होगा, लिख दो मेजर, है ना, कैपिटल मत लिख देना, मेजर जनरल है ना, तो मेजर हो गया और आपका सेजेफ एल्कीन हो गया। चलिए अब अगर आपने यहाँ से निकाला बेटे इसको, यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ये देखिए आ गया। तो ये आपका क्या होगा? दिस विल बी हाफ एन एल्कीन एंड दिस विल बी माइनर। क्या होगा बेटे? ये माइनर। तो ये, अरे क्या हो रहा है जनाब, दिस विल, अरे गजब क्या करते हैं जनाब आप, दिस विल बी माइनर, और माइनर का मतलब ये क्या होगा? हाफ एन एल्कीन हो जाएगा। नाउ अब पूछा है कि टोटल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। बट अब अगर आप ध्यान से देखिए, गौर फरमाए, अगर तो ये जो अल्कीन बना है इसके 2 आइसोमर्स होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। कैसे? जरा देखो, ये CH3 है, बना के देखो, CH3 है और बेटा ये CH है और डबल बॉन्ड CH और CH3, यही तो है ना जनाब ये। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, देखो कैसे, इसको 2 फॉर्म लिख सकते हो। देखो इसी से, चूंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसके बेटा 2 आइसोमर्स होंगे, एक आपका सिस होगा और एक आपका ट्रांस होगा। आपका मतलब इस कंपाउंड का, है ना, आपका मतलब इस कंपाउंड का, तो एक तो सिस हो जाएगा और बेटे एक क्या हो जाएगा? ये ट्रांस। दिस विल बी सिस, दिस विल बी ट्रांस, तो 2 तो इसके प्रोडक्ट हो गए। और बेटा ये देखो, इस यहाँ पर चूंकि 2 हाइड्रोजन सेम आ जा रहे हैं डबल बॉन्ड पे, तो इसका तो कोई सा भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, तो इसका एक प्रोडक्ट होगा। सो देयर विल बी 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो बेटा क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं, हर तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चलो अब यहाँ से OH2+ बनाए, इसको निकाल दिया, खटाक से यहाँ प्लस आ गया, देयर विल बी नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पे प्लस आ गया। अब यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकालोगे, ओहो, यहाँ से निकालोगे तो बेटा क्या होगा? देखो आपका इस तरह का ये फॉर्मेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बेटा देखो अल्कीन बन गया तो बेटा ये सिस भी बनाएगा और ये ट्रांस भी बनाएगा, है ना। तो ये आपका ये वाला है ना, इसको आप ऐसे लिख लो, तो ये आपका ट्रांस हो गया, यहाँ पे पूरा बना के लिख दिया मैंने, सिस हो गया। और अगर आप यहाँ से निकालोगे बेटा इस जगह से, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका एक ही होगा। सो टोटल 3 प्रोडक्ट। कहानी क्लियर हो रहे हैं बेटा, हर तरीके से एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से देखते जाएं। आप तो देखो TS VS सब लिखे हुए, TS VS
सब लिखे हुए हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस आप जबरदस्त तरीके से बेटे देखते चले जाए। देखिए जरा ध्यान से, चलो सबसे पहले टीएस देखते हैं 5 है कि नहीं है। अच्छा अगर 5 टीएस होगा बेटा तो आरआई 4 होंगे, देखते हैं आरआई, तो आरआई चेक करते हैं। खराक से H प्लस को अटैक कराया, OH2 प्लस हो गया, इससे H प्लस को अटैक कराया, OH2 प्लस हो गया पहला। चलिए अब आगे की बात करते हैं। OH2 प्लस हो गया और ये खटाक से निकला यहाँ से, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया भाई साहब। दूसरा ये है आपका 1 डिग्री, यहाँ पर है 2 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पहुँचे तो बेटा यहाँ पर एक और हो गया भाई साहब, यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री और है, ये यहाँ जाएगा प्लस चार्ज, एक और हो गया, कितने आरआई, 4 आरआई, ओहो 4 आरआई। बेटा बताओ ओरल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उससे एक ज़्यादा टीएस। नाउ प्रोडक्ट बना लोगे ना बेटे, अब रीअरेंज करा के यहाँ तक पहुँच जाओगे ना, है ना, तो आई होप आप कर लोगे उसको पक्का। चलो सिमिलरली बेटे इसका भी टीएस निकालने, बाकी प्रोडक्ट आप बना लोगे ना, कितने प्रोडक्ट बनेंगे कितने नहीं बनेंगे बेटा, सब कर लोगे ना, हो जाएगा ना फटाफट, कर पाओगे ना, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब देखा जाए जनाब, ये बता ही देता हूँ, रुको। अच्छा मुझे आप बोलोगे सर क्या है आपने बताया नहीं, है ना, नाराज हो जाओगे आप। चलो ये हटा, माइनस यहाँ पे प्लस आया, फिर इसका हाइड्रोजन इधर आएगा और ये प्लस इधर आ जाएगा, फिर यहाँ भी बेटा एक हाइड्रोजन है ना, तो ये प्लस इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो सिमिलर, तो अल्टीमेटली आपके पास प्लस यहाँ आ गया, है ना। इतना तो हम फास्ट कर सकते हैं ना बेटा। इसके बाद फिर देखो बेटा क्या है कि यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों तो सेम है, तो इसका मतलब एक हम क्या करें, इधर से निकाल लें और एक इधर से निकालें। इधर से निकालोगे तो अगेन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो बेटा यहाँ से निकालोगे तो आपका ये वाला आ जाएगा, दिस विल बी। यहाँ से निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो आ गया। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो ये कार्बन है और ये कार्बन है, इस पर एक CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लग गए, तो GI शो नहीं करता है, ये मैं बता चुका हूँ, यानी एक ही प्रोडक्ट रहेगा ये। अगर इसकी बात करें तो बेटा तो यहाँ इस डबल बॉन्ड पे तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये भी GI, यानी 2 ही प्रोडक्ट होंगे इसके। अच्छा जैसे यहाँ पे बता, तो यहाँ भी चेक करो बेटा, यहाँ पर तो कुछ डबल बॉन्ड कार्बन को देखा, तो इस कार्बन देखो 2 सेम ग्रुप लगे, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है बेटे उसमें 2 सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, यहाँ पे A B हो या AB हो या फिर यहाँ पर CD हो या फिर कुछ मतलब डिफरेंट आपका होना चाहिए, तो इसके भी 2 प्रोडक्ट होंगे। इसकी अगर हम बात करें तो, है ना, इसकी बात करें बेटा यहाँ पर, तो देखो इसके 4 TS हैं, यानी आरआई 3 होंगे, चेक करें। यहाँ से OH2 प्लस बना एक, यहाँ प्लस चार्ज आ गया और बेटा ये आपका 2 डिग्री है, तो दूसरा हो गया, राइट। और इसके बाद फिर देखो यहाँ पर 3 डिग्री है, तो यहाँ प्लस चार्ज इधर चला जाएगा, तो 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे आरआई, तो बेटा इसके 4 हो जाएंगे TS, बोलो ना बेटे 4 हो जाए, तो इसका मतलब इसमें 4, इसमें आपका इसमें भी 4 आरआई बने और इसमें 3 आरआई बने, है ना, एक ज़्यादा बनता चला जाएगा। ओके, नो प्रोडक्ट आप समझ गए। चलो आगे की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा अच्छी चीज़ समझे ना बेटा कि कंपाउंड की जरूर नहीं कि आपसे सीधे ही पूछा जाए कि प्रोडक्ट क्या होगा, कितने TS बन सकते हैं, कितने आरआई बन सकते हैं, या उसका ग्राफ क्या हो सकता है। अच्छा एक बार TS निकालोगे बेटा तो कितनी पीक बनेंगी आपको वो भी पता चल जाएगा। देखो ऑक्सोनियम आयन आएगा तो ऐसे ग्राफ जाएगा, फिर एक TS1, फिर TS2, फिर TS3, फिर TS4, ऐसे करके आप मतलब ग्राफ भी फटाफट तेजी से समझ सकते हो कि फील कर सकते हो कि नहीं बेटे, कुछ इस तरह से। अच्छा अब ये भी आप देख लें फटाक से, देखो OH है, OH2 प्लस है। चलो सबसे पहले देखते हैं कितने TS, तो यानी कि 2 आरआई बन रहे होंगे, चेक करते हैं भाई। तो एक तो OH2 प्लस बन जाएगा, यस एक हो गया, प्लस ये निकलेगा यहाँ प्लस आ जाएगा और ये बेटा 3 डिग्री है और इधर 2 डिग्री है, मतलब एक और बनेगा, तो यानी 2 आरआई होंगे तो 3 TS हो जाएंगे। सो 2 आरआई इट मीन्स बेटा यहाँ पर इसके 3 TS हो जाएंगे। चलिए और प्रोडक्ट आप बना लोगे, यस हो जाएगा ना बेटे, बोलो यस, यस और नो, हो जाएगा, यस हो जाएगा। यहाँ से OH प्लस निकला, OH2 प्लस निकला, यहाँ प्लस आया, रीअरेंज होकर यहाँ चला जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, जाएगा क्या यहाँ पर बेटे, नहीं, 5 मेंबर का रिंग है और रिंग के जस्ट बगल में प्लस चार्ज है भाई, तो इसका मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा और ये बना लोगे आप। सिमिलरली बेटा ये भी बन जाएगा। अब जब यहाँ पे पहुँचोगे तो जरा इनको देख लेते हैं, इनको देख लेते हैं कैसे, कितने प्रोडक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो प्लस चार्ज आया बेटा, तो देखो ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा, क्या तीनों अलग अलग है, यस, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 है, तो भैया 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर आप यहाँ से निकालोगे तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर आप यहाँ से निकालोगे तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर आप यहाँ से निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट बेटे, बोलो ना, अरे बोलो ना बेटे, कहानी समझ में आती है क्या। अब आप बोलोगे कि सर क्या GI शो करेगा, तो बेटा हम आपको बता दूँ, जो साइक्लिक अल्कीन होती है ना, साइक्लिक अल्कीन 3 मेंबर हो या 4 मेंबर हो या 5 मेंबर हो या 6 मेंबर हो, ये मैं आपको समझा रखा हूँ, डबल बॉन्ड की वजह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं, तो ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है तो बाहर है तब भी शो नहीं करेगा, और यहाँ पर तो अंदर है तो शो नहीं करेगा। सो देयर विल बी 3 प्रोडक्ट्स, देयर विल बी 3 प्रोडक्ट्स। चलिए आगे देखें, मस्त क्वेश्चन है, देखो ये बेंजीन बना यहाँ पे, देखिएगा जरा, ये टूटा, यहाँ से OH2 प्लस बना, टूटा, यहाँ प्लस आया बेटे, यहाँ प्लस आया, जैसे ही प्लस आया बेटे, जैसे ही प्लस आया रिंग के जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे, तो रिंग एक्सपेंशन 2, तो हमने 1 2 3 4 5 6 लिख लिया,
2 3 को तोड़ा, 1 3 को जोड़ा और चार्ज को 1 से 2 में ले आए, तो कितने मेंबर का बन गया? हमने 6 मेंबर का बना लिया। इसको बना के दिखाऊं, देखो कैसे बनाओगे, आपका प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए। तो आपको पता है कि 5 से 6 होना है, कर लिया। नंबर आप अपने हिसाब से देखो, 1 के बाद बेटा 2 है, और 2 के बाद फिर देखो अब ये तो टूट चुका है, तो इधर 3 नहीं जाना है, आपको इधर जाना है। ऐसे कर सकते हो, या 2 इधर ले लो, आप कैसे भी करो, उधर से भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं था वो। 1 2 और उसके बाद 6, जैसा हम वैसा लिखना चाह रहे हैं। 5 के बाद देखो 4 है, 4 के बाद देखो 3 है। अब इधर से भी चेक कर लो, 1 2 और 2 के बाद देखो 1 2 नहीं है, 1 के बाद 3 है, क्योंकि देखो इधर जाना है ना, तो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 1 3 4 5 6। ओके नाउ अब चेक करो बेटा, अब चार्ज को 1 से 2 में ले आओ। सबसे पहले ये आ गया, देखो अब बताओ, 1 1 5 6 के बीच में 5 6, ये लीजिए। 1 1 3 4 के बीच में, 3 4 के बीच में भाई साहब। और ये देखो इधर तो डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन है बेटे, कार्बन से जो डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन लगा, और इधर वाला ये बीटा हाइड्रोजन काउंट होगा आपका, ये हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस, बेटा यहाँ पे आएगा माइनस, और देखो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस विल फॉर्म बेंजीन रिंग। भाई साहब है ना, गर्दा बेंजीन बना दिया आपने, बेंजीन। ये देखिए जनाब, ये देखिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, OH प्लस OH2 प्लस बना, निकाल दिया, यहाँ प्लस आ गया। जैसे बेटा यहाँ पे प्लस आएगा, इस रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे प्लस आ गया। भाई साहब इसका नंबरिंग कर लो, 1 2 है ना, यहाँ पे इसको 1 बोला, 2 बोला, 3 बोला, 4 बोला, 5 बोला, 6 बोला, कर लिया। ये देखो कर लिया। 2 3 को तोड़ा, 1 3 को जोड़ा, है ना। अब इसको बना के दिखाता हूँ, तो देखो 6 हो गया, 6 हो गया ये, जरा देखिएगा जनाब। तो 6 अब बना लो, 6 हमने बना लिया। नंबर भी कर लो, देखो 1 है, 1 के बाद जस्ट बेटा क्या 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है। अब देखो कि बेटा ये 1 था, तो 1 से तो जुड़ा ही हुआ था ये, और बाकी ये देखो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, 1 से क्या जुड़ा हुआ है, देखो 2, 1 से क्या जुड़ा हुआ है 2, और 1 से ही 3 जुड़ गया है। तो जरा देखना, इस वाले की बात कर रहा हूँ, इधर वाले की बात कर रहा हूँ, इधर वाले की। तो 6 बन गया, तो इस 1 से ध्यान दो बेटा, इस 1 से 6 का, तो अगर हम यहाँ पर बना दें इसको इस तरह से, 5 मेंबर का बना दे, देखना जरा ध्यान से, कुछ ऐसा। देखो 1 से 2 है, 1 से 2 है, 1 से 3 है, 1 से 3 है, हो गया। प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, 1 से 2 पे। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटे, प्लस चार्ज तो यहाँ पे चला गया। जैसे ही प्लस चार्ज यहाँ पे चला गया, अगर आप एक चीज़ और देखो बेटा, तो ये रिंग है, और रिंग के देखो जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। भाई साहब गर्दा। तो अब जरा देखो यहाँ पर, यहीं पर फिर से बना के दिखाता हूँ। तो आप क्या करोगे बेटे, बताओ किसको तोड़ोगे, अरे बोलो ना। तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब चाहो तो एक काम करो बेटा, अब इसकी नंबरिंग को हटाया जाए। यहाँ तक क्लियर? अब मैं इसको हटाता हूँ, ये देखिए हटाया मैंने इसको। अब जहाँ पे प्लस चार्ज है वहाँ से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 होने वाला है जनाब। अब जरा देखो क्या करना है आपको, 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, चार्ज को ले आओ 1 से 2 में। जरा देखिएगा भाई साहब क्या गर्दा चीज है। ठीक है, चाहो तो आप पहले इस वाले को बनाओ, है ना। तो चलो मान लेते हैं ये वाला बन गया। अब इस वाले को अगर हम बनाएं तो देखो ये 6 मेंबर का बन गया, और 1 के बाद क्या है 3। हम इसको 1 बोल दें, यहाँ पे 1 बोल दें, 1 किसी को बोलो। 1 के बाद फिर बेटा क्या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और फिर 2 आएगा। अब देखो क्यों ऐसा बोला मैंने, अब इसके इधर वाले रिंग का सोचना होगा कैसे। तो देखो 3 से 1 जुड़ा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, 3 से, तो 3 से 1 जुड़ गया। अब जैसे बेटा ये बनेगा, समझिएगा बात को बेटा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा बेटे, ये इस पर एक ऐसे लग जाएगा और एक यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, देख लो ध्यान से, यहाँ पर एक ऐसे लग जाएगा और एक ऐसे लग जाएगा। तो लगा के दिखा दूँ आपको, लगा के दिखा दूँ। और चार्ज को हम कहाँ पे ले आएंगे बेटे, सेकेंड नंबर पे ले आएंगे, सेकेंड नंबर पे हम चार्ज को ले आएंगे। मैं बना रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। देखो और चार्ज आपका 1 से कहाँ चला जाएगा, 2 में चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 में आ गया, देखो ये लीजिए ना। तो एग्जैक्टली वही चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रही, देखो 1 था फिर 2 था, तो देखो 1 है और ये 2 है, राइट बेटे, और फिर 3 चला गया। ओके, अब जैसे चार्ज यहाँ पे आया बेटा, तो अब गौर फरमाए जरा सा, देखो बेटा यहाँ पर बीटा है,
यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 1। तो बेटा इसका मतलब ये दोनों तो एक जैसे हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ से निकालें हाइड्रोजन तो देखो ये वाला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, और यहाँ से निकालें हाइड्रोजन तो ये वाला बन जाएगा। अब ये वाला जो बना बेटे, ये वाला जो बन रहा है देखो 6 मेंबर है तो ज्योमेट्रिकल तो होगा नहीं, ये भी 6 मेंबर है तो ज्योमेट्रिकल तो होगा नहीं, डबल बॉन्ड की वजह से होता नहीं है नाउ। तो अब चूंकि ये ज़्यादा वाला था, यहाँ से 2 हाइड्रोजन थे, इसलिए ये आपका माइनर होगा, देखो यहाँ पर, और ये आपका मेजर होगा। क्लियर बेटे कहानी? आगे देखें। ऐसे करके एकदम ज़बरदस्त तरीके से करते चले जाएं, ज़बरदस्त तरीके से करते चले जाएं, है ना। तो बेटा ये उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कर लोगे बेटे, है ना। रीअरेंजमेंट में मैंने बहुत तगड़े से सिखा रखा है आपको, या फिर भी चलो अच्छा मैं करता हूँ। यहाँ से OH2 प्लस बना, निकाल दिया, यहाँ पे प्लस चार्ज, जैसे प्लस चार्ज आया बेटा तो रिंग के बगल में आ गया, रिंग के क्या आ गया, बगल में आ गया। तो यहाँ से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का हो जाएगा। देखो हमने कर लिया। 2 3 को तोड़ना है, 1 3 को जोड़ना है, बोलो ना बेटे। अब क्या करो आप, सीधे इसको ऐसे लिखो, ठीक है। यहाँ पे 1 था, अब 1 से बेटा क्या निकल रहा है 3। अब आपको पता है कि 4 से 5 हो जाएगा, तो 1 से देखो क्या निकल रहा है 3, और इस 1 से क्या निकल रहा है 2, देखो ये 2, समझना। और 5 मेंबर का बना लो, उसके बाद आगे नंबरिंग कर लो। तो 1 3 3 के बाद क्या था, 4 था, 4 के बाद 5 था। चलिए अब प्लस चार्ज 1 से 2 में चला जाएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया। जैसे ही यहाँ पे प्लस चार्ज आया भैया, ये देखो इस रिंग के एडजेसेंट में यहाँ प्लस आ गया, मतलब अब क्या होगा, तो इसको हम दोबारा बनाएं अगर, तो देखिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे, यहाँ पे है प्लस चार्ज, फिर से 1 2 3 4 5, अब ये 5 मेंबर का होगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटे, 2 3 को तोड़ेंगे, 1 3 को जोड़ेंगे, कुछ इस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्या होगा जरा देखो। अब अगर हम इसको बना लें पहले, देखिएगा, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या, ये 1 है आपका, और ये वाला आपका 2 है, 2 है। अब 2 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। कितने मेंबर को बनाना है, 5 मेंबर को बनाना है, तो 2 से 5, और 1 से क्या हो रहा है, देखो 3 हो रहा है, तो 1 से 3, ये 3 है, ये 5 है, बस। इसके बाद आप जोड़ के देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। और 3 के बाद फिर देखो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ये आ गया। चलो चार्ज 1 से 2 में चला जाएगा। अब भाई साहब यहाँ पहुँचे, जैसे अब यहाँ पे पहुँचे तो देखो यहाँ पहुँच गया कि नहीं। अब बेटा बताओ, यहाँ पहुँच गए तो अब आप कर लोगे कैसे, देखो अब यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 1 है। तो अगर यहाँ से निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा बेटे आपका, दिस विल बी योर मेजर। और अगर इधर से या इधर से, एक ही बात है, निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको ये प्लस चार्ज यहाँ से हटा दो बेटे, ये तो आपने कर लिया ना, हो गया ये तो। कहानी क्लियर बेटे? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बढ़िया तरीके से एकदम मस्त देखते जाएं जनाब, एकदम मस्त देखते चले जाएं। देखिए अब यहाँ पे OH प्लस है, देखिए कितना गर्दा चीज़ ये भी होने वाला है। यहाँ पे प्लस है, OH हटेगा, यहाँ प्लस आएगा, 5 के आगे आ गया यहाँ पे प्लस। तो नंबरिंग कर दिया 1 2 है ना, 3 4 5 6। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6, आप इधर से भी आ सकते थे, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, 2 3 को तोड़ना है, 1 3 को जोड़ना है, और चार्ज को 1 से 2 में ले जाना है। तो आप बना के देखो। तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये कौन सा, ये वाला बना लो। बनाते हैं, देखिएगा वहाँ तक आपको पहुँचा दें, फिर डायरेक्ट हो जाएगा। इसको ये कौन सा नंबर था, 1 था बेटे। अब 1 से देखो 3 लगा, अब देखो 5 से 6 होने वाला है, तो 1 से देखो 3 लगा है, 3 लिख दिया। 1 से 2 लगा है, देखो इधर 2 लगा है, तो ये 2 लिख दिया। बाकी अब आपको 6 मेंबर बना देना है। आपको पता है कि 5 से अब 6 होना है, और 3 के बाद देखो 4 है, 4 के बाद देखो 5 है, और 5 के बाद देखो 6 है। ये लीजिए जनाब, चार्ज 1 से 2 में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब अगर आप देखो तो ये इस रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे ये लगा हुआ है प्लस, लेकिन ये रिंग 6 मेंबर का है, तो अब तो एक्सपेंशन होगा नहीं, तो अगेन यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे पहुँचे तो अब इससे बताओ एक्सपेंशन अब होना नहीं है। यहाँ पहुँचे तो फिर से यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं बेटे, चारों वैलेंसी पूरी है, तो अब क्या हो सकता है, सिर्फ चांस क्या बन सकता है। अब जरा गौर फरमाइए, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पर हाइड्रोजन आपका नहीं है बेटे, तो बीटा हाइड्रोजन आपका ये वाला हुआ, देखो ना बेटा, यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर 2 डिग्री, और यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं आपके पास। और अगर यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है नहीं बेटे, तो यहाँ से तो निकल नहीं सकता है, तो अगर ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, और दूसरा कोई बीटा तो आपको नजर आ नहीं रहा है, तो यहाँ से निकलेगा तो ये बॉन्ड आ जाएगा बेटे, है ना, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा। ये वाला पॉसिबिलिटी बेटे नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे प्लस है ना। जैसे यहाँ पे प्लस आया बेटे, तो देखो ये आपका अल्फा होगा, तो ये बीटा होगा, इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, सिर्फ यही तो बीटा है, यहाँ बनेगा, है ना। सो दिस विल बी प्रोडक्ट, इसको हटा दो। चलिए आगे बात करें, अब आगे, है ना। मैं देखो सब समझाता जा रहा हूँ बेटे, है ना, सब मैं आपको समझाता जा रहा हूँ कि आप बढ़िया से समझ लो सारी चीज़ों को। अब देखो यहाँ पर OH प्लस है बेटे, अब जरा देखिए OH2 प्लस हुआ, निकल गया, यहाँ प्लस आ गया। जैसे प्लस आया बेटे, तो ये तो यहीं पर आ गया सीधे सीधे, और ये 6 मेंबर की रिंग है, कुछ सोचना नहीं है। अब जैसे प्लस आया तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर आप ये सिमेट्रिकल है, इनमें से कोई एक निकाल लो, और अगर यहाँ से निकलोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए आ गया। और अगर इधर से या इधर से निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 प्रोडक्ट।
यहाँ से निकाला इसको, यहाँ प्लस आया, बोलो बेटे प्लस आया। जरा देखिएगा जो प्लस आया बेटे यहाँ पर, एकदम गौर फरमाइएगा, जो प्लस आया बेटे वो आपका यहाँ पर जो प्लस आया वो आपका कितना डिग्री है, देखो 3 डिग्री है, राइट। और यहाँ पर भी आपका कितना है, 3 डिग्री है, यहाँ पर भी आपका कितना है, 3 डिग्री है, और इधर भी कितना है, 3 डिग्री है। जरा अब देखिएगा एक चीज़ जरा समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन लगा के चेक करते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि देखो ये यहाँ भी डिग्री है, यहाँ पे भी डिग्री है, डिग्री दोनों का सेम है, बट क्या यहाँ जाने से इसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है क्या, वो चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसको बंद करें तो 2 और 2 4 और एक 5 अल्फा हाइड्रोजन है, बट इसकी बात करें अगर हम यहाँ पर तो 3 और 3 6 और एक 7। तो यहाँ पर जाने से क्या है बेटा, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन हो जा रहा है। मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब इसका स्टेबिलिटी इसका आपका 10 का ज़्यादा होगा। अगर इसका आपका 10 का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा बेटा तो हम यहाँ पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, यस बिल्कुल जा सकते हैं बेटे। और यहाँ पर गए तो उसके बाद फिर यहाँ पर ये बेटा और यहाँ पर ये, तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा बेटे, यहाँ से निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, बट दिस विल बी योर मेजर। अब आप चेक कर सकते हो ये आपका मेजर होगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 4 10 हैं, और इसके पास इसको बंद किया यहाँ पर तो 3 और 1 4 ही हैं इसके पास 10 है। क्लियर कहानी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जरा देखिए, ओ भाई साहब क्या तगड़ा क्वेश्चन है, देखिए क्या मज़ेदार चीज़ है। चलिए इसको करते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखो बेटा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, गौर फरमाइएगा, 7Ts 6 Ri। ओहो, क्या ओरल Ri निकाल के देखा जाए, ओरल। देखो अब तो इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी। देखिए H+ अटैक करेगा OH2+, ऑक्सोनियम आयन पहला, ठीक है। फिर ये प्लस चार्ज इधर शिफ्ट कर, देखा ना ये उसका जैसे ये OH2+ बना बेटे, है ना, तो एक बन गया। उसके बाद फिर ये यहाँ से निकला तो यहाँ प्लस आ गया दूसरा। फिर जरा देखिएगा यहाँ पे ये 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री है तो यहाँ प्लस आएगा तीसरा, रीअरेंज होके। फिर यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ प्लस आएगा रीअरेंज होके चौथा। फिर देखो बेटा यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, क्यों, क्योंकि प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा तो यहाँ पर चला जाएगा, तो ये पांचवा। उसके बाद जरा देखिए बेटे, यहाँ पर अगर यहाँ चला जाए तो इस बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में यहाँ भी बहुत तगड़ा रेजोनेंस हो जाएगा, तब ये यहाँ चला जाएगा। और देखो ये कितना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बनेंगे। और देखो यहाँ पर 6 Ri 7Ts। वाह भाई वाह। अब फटाफट क्वेश्चन करते चले जाओ, देखो कितना मस्त तरीके से, देख रहा ये निकला बेटे, यहाँ प्लस आया, आ गया प्लस, देखो ऐसे प्लस आ गया। अब ये 1 डिग्री है, देखो ये 2 डिग्री, यहाँ प्लस जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस पहुँच गया, वाह वाह वाह। इसके बाद ये देखो 2 डिग्री बेटा, ये 3 डिग्री, यहाँ पर हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ आया। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर प्लस आ गया तो ये वाला इधर से प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ गया, प्लस यहाँ आया। ओह, उसके बाद फिर देखो ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो प्लस अगर यहाँ आ जाए तो प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर प्लस सिंगल डबल, ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अब ये यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ गए, और यहाँ आ गए बेटे, तो यहाँ तो बेंजीन है। बेंजीन अगर आप देखो ध्यान से तो बेटा यहाँ पर जितने भी कार्बन होंगे कुछ इस तरह से होंगे। तो यहाँ वाला जो कार्बन होगा उसके साथ हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ वाले कार्बन पे देखो चारों वैलेंसी पूरी है, नो हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ एक नजर आ रहा है, तो बस यही वाला निकलेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस विल बी द प्रोडक्ट, है ना बेटा, एकदम मस्त गर्दा चीज, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, मारे इसको खटाक। चलो पहले देखते हैं कि कितने इसके Ri बनेंगे, है ना। चलो ये जरूर चेक करते हैं, ये बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इससे। OH2+ बनाया सबसे पहले, 1 खट से निकला बाहर, यहाँ प्लस आया 2, ये है आपका 2 डिग्री, ये है आपका कितना 2 डिग्री, बोलो बेटे, देखो यहाँ पर इधर भी 2 डिग्री, और ये वाला है 3 डिग्री, तो ये प्लस अब आएगा इधर, ये लीजिए 3 हो चुके हैं, 3 हो चुके, ध्यान रखना 3 हो चुके हैं बेटे। अरे उसके बाद बेटा क्या होगा कि जब आपका यहाँ आ जाएगा तो रिंग के जस्ट बाहर आ गया, तो अब रिंग एक्सपेंशन होगा, तो ये प्लस चार्ज अब रिंग के अंदर घुस जाएगा, यहाँ पर 4, बोलो बेटे। और यहाँ पर देखो ये 2 डिग्री है बेटा, यहाँ पर हायर डिग्री, तो फिर यहाँ पर रीअरेंज होके जाएगा 5, यहाँ पहुँचे, और यहाँ पहुँचने के बाद ही फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो कितने होंगे 5, यानी 5 Ri 6Ts होंगे इसके, 5 Ri 6Ts। एक बार और काउंट कर लेना, सही चेक कर लेना, है ना। और बेटा ये जो आपका रिंग एक्सपेंशन होता है ये भी 1 टू शिफ्ट होता है, और रीअरेंजमेंट भी 1 टू शिफ्ट होता है, और आपका जो रिंग एक्सपेंशन होता है वो भी 1 टू शिफ्ट होता है।
आप ध्यान रखें हमेशा। तो हाउ मेनी वन टू शिफ्ट अगर आपसे पूछा जाए तो भी ध्यान रखना है। तो बेटा देखो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर प्लस यहाँ गया था, एक वन टू शिफ्ट हुआ बराबर बेटे, फिर प्लस यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर देखो यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो देखो एक वन टू शिफ्ट यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा दूसरा वन टू शिफ्ट, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँचा तीसरा वन टू शिफ्ट। क्या बेटा बात समझ रहे हो कि नहीं? तो 3 वन टू शिफ्ट होंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो, कितने वन टू शिफ्ट होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब में तगड़े से काम करना है। अच्छा प्रोडक्ट क्या बना है, तो बेटा यहाँ पे प्लस देखो, तो ये हटाए आप, यहाँ प्लस आए, ये यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, आ गया प्लस। जैसे यहाँ पर आए तो देखो इसका नंबरिंग कर दिया 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6, 2 3 को तोड़ा, 1 3 को जोड़ा। तो अब इसको 5 से क्या करना है, 6 करना है। तो भैया 6 बना लेते हैं, एक बार बना के दिखाते हैं आपको हम। ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है बेटे, ऐसे नहीं होता है भाई, बना के दिखाते हैं। देखो नंबर लिख लो, 1 के बाद फिर क्या था देखो 2, या फिर ऐसे चलोगे अगर तो इधर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 6 के बगल में 2 है, ये आ जाएगा। चार्ज 1 से 2 में ले आओ, ये आ गया चार्ज यहाँ पे। अब 1 पर क्या है देखो, एक CH3 लगा है, एक C2H5 लगा है, तो 1 इज CH3 एंड अंदर 1 इज C2H5। अब ये प्लस चार्ज यहाँ पे 2 डिग्री। अब बेटा मिथाइल और इथाइल में इथाइल शिफ्ट होगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अब ये इधर जाएगा तो मिथाइल इधर आ जाएगा। तो देखो ये प्लस चार्ज यहाँ पे था बेटा, ये यहाँ आ गया, तो ये देखो यहाँ पहुँच गया और इथाइल यहाँ आ गया। क्लियर कहानी? उसके बाद फिर बेटा यहाँ देखो बीटा हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है। तो 3 प्रोडक्ट वैसे बन सकते हैं, लेकिन मेजर कौन सा होगा, जो कम वाला होगा। तीनों बना के देख लेना, एक यहाँ से निकल के देख लेना, एक यहाँ से निकल के, और एक यहाँ वाला निकालोगे तो H प्लस निकलेगा, यहाँ माइनस आ गया, डबल बॉन्ड आएगा, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। कहानी एकदम गर्दा तरीके से बेटे समझ में आ रही है। तो कितने वन टू शिफ्ट होंगे, कितने RI होंगे बेटा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सब कुछ तगड़े से समझ में आ रहा है क्या आपको? जरा देखिए, फॉर द formation of major product how many one to shift takes place in web question। चलिए वन टू शिफ्ट अभी तो पूछा था हमने भाई, अभी तो पूछा था बेटे। चलो वन टू शिफ्ट कितने निकाले थे जरा देखो, फिर से चेक करो, अगर क्वेश्चन है तो फिर से देख लिया जाए। वन टू शिफ्ट ये OH2 प्लस बना, ये बेटा खटाक से निकल गया, यहाँ आया प्लस, फिर रिएजेंट जो कि यहाँ गए थे तो 1 हो गया वन टू शिफ्ट प्लस। जैसे यहाँ पे पहुंचे थे बेटा तो रिंग एक्सपेंशन हुआ, तो उसको भी 1 टू शिफ्ट करेंगे। देखो यहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद फिर ये प्लस चार्ज देखो यहाँ आया कि नहीं आया, दिस इज ऑल्सो 1 टू शिफ्ट, क्योंकि चार्ज 1 से 2 में जा रहा है ना, चार्ज 1 से 2 में शिफ्ट हो रहा है, देखो 1 से 2 में शिफ्ट हो जा रहा है, तो ये भी 1 टू शिफ्ट हो गया यहाँ पर। जैसे यहाँ पे पहुंचे तो फिर यहाँ से यहाँ गए तो रीअरेंजमेंट फिर से 1 टू शिफ्ट हो गया। कितने 1 टू शिफ्ट हो जा रहे हैं, 3 1 टू शिफ्ट। देख लो जनाब। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट, है ना, मेजर प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, हाउ मेनी 1 टू शिफ्ट टेक्स प्लेस इन एबव क्वेश्चन, एंड दैट इज 3। सो रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो 1 टू शिफ्ट, अभी बताया। सो इन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फाइनली सजेफुल प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है। ओके गुड, तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है बेटे। नाउ अब ये देखो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, चलिए किया जाए। यहाँ से इसको खटाक से हमारा OH2 प्लस आया, है ना। अब कितने 1 टू शिफ्ट होंगे, कितने TS होंगे, कितने RI होंगे, सब कर लोगे, यहाँ प्लस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस आएगा बेटे, क्या रेजोनेंस का कंडीशन हो जा रहा है, तो ये 1 2 3 2 3 से 2 1 में ले जाओ, देखो यहाँ प्लस आ गया। अब इसको 1 2 3 डबल 1 को 2 3 से 2 1 में ले जाओ, यहाँ चला गया, देखिए इधर रेजोनेंस करा रहा है, चलो इधर करा लो, दोनों तरफ है सिमेट्रिकल है, कहीं भी करा लो। तो 1 2 3, तो 2 3 से 2 1 में ले जाओ, तो डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, चार्ज 1 से 3 में आ जाएगा, ये देखिए आ गया। ठीक है, अब ये है आपका 2 डिग्री, नो डाउट ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये 2 डिग्री है, और देखो प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बट अगर ये यहाँ आ जाए तो ये 3 डिग्री है, और देखो प्लस यहाँ आ जाएगा और रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो बताओ 2 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे प्लस आ जाने से 3 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो बेटा क्या रीअरेंज कर सकता है, इस बिल्कुल करेगा। तब ये प्लस इधर आएगा, हाइड्रोजन इसका इधर जाएगा, तो प्लस यहाँ आ गया, हाइड्रोजन इधर चला गया, ये प्लस आ गया। जैसे यहाँ पे प्लस आया भैया, ये 4 मेंबर का रिंग है बेटे, रिंग एक्सपेंशन होगा, तो 1 2 3 4 5 किया, 2 3 को तोड़ा, 1 3 को जोड़ा, तो अब इसको हमें आपको बना के दिखाना पड़ेगा जनाब। पहले आप इसको बना लिया करें, जिसमें नंबरिंग आपने नहीं की पहले उसको बना लिया करें। कर लिया, चलो इतना करने के बाद देखो यहाँ से बेटा 1 से 2, अच्छा इसको 4 से 5 करना है, तो इसको 1 बोला, 1 से देखो 2 ये है, और 1 से 3 है, तो 1 से 3 अब 5 कर लो आप इसको, तो 1 से 2, और 2 के बाद भी देखो 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। चार्ज को 1 से 2 में लेगा, यहाँ लेके चले गए, देखिए यहाँ आ गए आप। अब जब आप यहाँ आ गए तो बेटा देखो अब चेक करो, यहाँ पर तो एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं, अब यहीं पर एक ऑप्शन बच रहा है, यहीं पे हाइड्रोजन है, तो बेटा ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए आ गया। सिमिलरली बेटा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, कर लोगे, ये करके दिखाऊं, चलो करके दिखाता हूँ। यहाँ से OH2 प्लस, यहाँ प्लस आ गया, इतना लिख लेते हैं।
सब आपको करके दिखाते रहे कि आप बाद में ये ना बोलो कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हर चीज़ आप देखें यहाँ पे। यहाँ प्लस आ गया और देखो ये और ये आ गया। चलिए ठीक है, जैसे प्लस आ जाए बेटे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस करा लेते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। जरा देखिए देखिए, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे पहले से था, अब बेटा 2 3 से 2 1 में चला गया और प्लस चार्ज आपका इधर आ गया क्या बेटे। अब जब देखो 4 मेंबर करेंगे बेटे, उसके एडजस्टेंट पे प्लस आया, मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5, 2 3 को तोड़ो, 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, और जरा देखिए 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 जनाब, देखिए आप, ये रहा ये रहा। ओके नाउ अब जरा गौर फरमाए बेटे, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। 1 से 3, अच्छा ये 4 से 5 होने वाला है, तो 1 से तो हमने 3 कर दिया इसको, और 1 से, और देखो 2 से क्या लगा 5, तो 2 से लगा है 5, ये कर दिया। आपको पता है कि 4 से 5 बनना है, तो देखो 3 के बाद फिर 4 आ गया, ये लीजिए जनाब, चार्ज 1 से 2 में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब देखो बेटा ऑब्वियस बात है ये वाला हाइड्रोजन मेजर निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज अगर यहाँ से H+ निकल गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा और प्लस माइनस बना देगा एक बॉन्ड यहाँ पर, तो और ये बेंजीन बन जाएगा, कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा बेटे। तो देखो ये आपका कुछ इस तरह का कांड हुआ क्या, ये ऐसा और ये ऐसा हो, देखिए जरा देख लीजिए, यू कैन चेक, आप खुद चेक कर सकते हैं। ये देखिए आ गया बेटे। चलिए थोड़ा पानी पिया जाए, ऐसी बात है, पानी। गट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे चलते हैं, फटाफट देखें आप। निकला यहाँ प्लस आया, रिंग के बगल में प्लस आया, तो ये एक्सपेंशन रिंग का 5 से 6 हो जाएगा, 6 हो गया, प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। अब बीटा निकाल लो बेटे, यहाँ पर देखो 2 हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से निकालोगे तो मेजर आ जाएगा। हो गया कहानी क्लियर। कहानी बेटा इसकी कहानी क्लियर होने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, ये अल्कोहल है, कॉन्क H2SO4 हीट है, ये एल्कीन बन रहा है, चूंकि एलिमिनेशन है तो नेट जो हीट ऑफ रिएक्शन है आपका एंडोथर्मिक होगा, ΔH ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि HP इज ग्रेटर देन HR। देखो HP HR। अच्छा क्या है बेटा, इसका ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, समझना है। चलिए फटाफट देखते हैं इसका ग्राफ। ये है यहाँ पे H+ अटैक करेगा बेटे, देखिए पहले स्टेप पे चले तो CH3 CH, यहाँ पर है OH लोन पेयर के साथ बेटे, और यहाँ पर है CH3, यहाँ पर H+ ने हमारा अटैक, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, क्या आएगा CH3 CH, और बेटा यहाँ पर O और H के बीच में एक क्या अटैक करेगा ये H, तो क्या इसके बीच में बॉन्ड बनने लगेगा, बोलो ना बेटे, और यहाँ पर आपका होगा CH3, तो आपका TS1 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा, तो लोन पेयर और इस प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा बेटे, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा, सो दिस बिकम्स CH3 CHOH2 प्लस CH3। यहाँ तक बात समझ में आती है क्या, क्लियर। यहाँ से और यहाँ से तक चूंकि देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन, इसका ΔH कैसा होगा, नेगेटिव होगा बेटे, ΔH कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अब बेटा बताओ ये TS1 हो गया, ΔH कैसा है, नेगेटिव है, मतलब एक जो है और एक जो में ग्राफ नीचे, तो देखो बेटा ये रिएक्टेंट था और ये देखो ऊपर से गया ऐसे, देखो ऊपर से ऐसे जा रहा है बेटे, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन, देखो उसका TS1 को हमने यहाँ शो कर दिया, और देखो ये ऑक्सोनियम आयन बन गया कि नहीं बन गया बेटे, और ये आपका क्यों नीचे क्यों आया, क्योंकि एक जो था। अब जरा देखिएगा, अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अब देखो क्या होगा, ये आपका जैसे ये फॉर्म होगा बेटे, तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पर एक देखो क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड अब क्या होगा, ये यहाँ पर बेटर लिविंग ग्रुप बन गया बेटे, दिस बिकम्स बेटर लिविंग ग्रुप, तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से इस तरह से, ऐसे टूटेगा, माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो इसका मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट और आ जाएगा बेटे, क्या TS आ जाएगा, जरा देखिए CH3 CH, और यहाँ पर है आपका OH2 प्लस, और इधर है आपका CH3, और देखो क्या हुआ है इसमें, अब ये बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, टूटने लगेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस है ना, यहाँ पर प्लस आने लगेगा, तो ये आपका TS2 हो जाएगा, TS2 हो जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा TS2, चूंकि बॉन्ड टूट रहा है बेटे, तो ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक का होगा है ना, इसको ऊपर यहाँ लिखो, कंफ्यूज ना हो, इसका ΔH यहाँ से यहाँ तक लेस देन 0 हुआ, एक जो हुआ
और बेटा इसका जो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा उसका डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये एंडो होगा। क्यों होगा? बिकॉज बॉन्ड इज ब्रेकिंग, बिकॉज बॉन्ड इज ब्रेकिंग। तो ये प्रोसेस, और फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 CH प्लस CH3 रिएक्शन इंटरमीडिएट का आपका कैटायनिक फॉर्म। अब जरा देखिए, गौर फरमाइएगा। तो चूंकि ये एंडो है बेटे, एंडो है, ये एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट बेटे। तो अब क्या होगा, इसका जो ग्राफ जाएगा, देखो यहाँ से ऑक्सिजन आयन बन चुका था बेटे, अब देखो एंडो है तो ऊपर जाएगा, और यहाँ पर आपका बन गया TS2, और फिर चूंकि ये एंडो है तो इसलिए ऊपर रह जाएगा, और देखो ये आपका कैप कैटायन ये वाला आ गया। नाउ अब क्या होगा बेटा, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है बेटे, तो अब इसको यहाँ पर क्या होगा कि अब बीटा एलिमिनेशन होगा, तो बीटा एलिमिनेशन कैसे होगा जरा देखिएगा, प्लस है बेटा, इसको CH2 और H लिख सकते हो, राइट। अब क्या होगा बेटा, इसका ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा यहाँ से कुछ इस तरह से, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आने लगेगा, तो ये आपका एक TS और जाएगा, दैट विल बी TS3, और उसके बाद देखो क्या होगा, तो इधर से टूटने लगेगा बेटा, और इधर से ये क्या हो जाएगा, बनने लगेगा ऐसे। तो फाइनली क्या होगा कि TS3 आ जाएगा। अब बेटा बताओ, ये 2 डिग्री पहले बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो आपका CH3 CH और बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अब बेटा बताओ, क्या ये चार्ज्ड है? बेटा चार्ज से क्या ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है? अगर चार्ज से न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है मतलब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहा है, मतलब इसका भी डेल एच क्या होगा, लेस देन 0 होगा बेटा, एंड दैट विल ऑल्सो, दिस विल बी एक्सो, दिस विल बी एक्सो। तो बेटा देखो एक्सो होगा, और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से गया, एंड दिस विल बी योर TS3, और देखो यहाँ से यहाँ तक आके प्रोडक्ट बन गया एक्सो। क्यों, कैसे एक्सो है, देखो ये नीचे आया इस तरह से, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। सो दिस इज द कंप्लीट ग्राफ। तो ग्राफ में बेटा मैं जबरदस्त प्रैक्टिस करा चुका हूँ, और जहाँ भी जो क्वेश्चन है मैं बार बार डिस्कस करके आपको समझा रहा हूँ, बार बार डिस्कस करके समझा रहा हूँ कि आपको बेटे कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अरे भाई साहब कॉन्केस्टोसोफोर है, कॉन्केस्टोसोफोर है बेटे, ये कर लोगे, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटे, ये देखिए बेटा, ये है, ये सब आप करा रहे हो ना बेटा, रीअरेंजमेंट वगैरह करा के ये बना लो ना। जब 2v2 बनेगा तो ट्रांस और सी सब बन सकता है, स्टेबिलिटी वगैरह सब दिया हुआ है ना। तो ये सब आप देख लो बेटा कैसे किस तरह से सब लिखा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ यहाँ पर एक चीज़ है बेटा नोट करके, इन केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल कैसा लीनियर, जैसे यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग ना हो, कुछ इस तरह का जैसे हो अल्कोहल, इस तरह का नहीं हो, कोई ब्रांचिंग आ जाए और आपका यहाँ पे वॉच लगा, आप बोल दो 1 डिग्री, ऐसे नहीं। सो इन केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉर E2 मैकेनिज्म, चूंकि E2 भी बताया नहीं इसलिए हम यहाँ पर E2, इसलिए हमने E2 की बात अभी नहीं की है ना। सो मैकेनिज्म विथ कॉन्केस्टोसोफोर हीट के साथ कौन सा, E2 होगा। एंड इफ 1 डिग्री अल्कोहल विदाउट ब्रांचिंग गिव सेम प्रोडक्ट विथ E1 एंड E2, 100% कन्फर्म वहाँ पर कौन सा होगा, E2 मैकेनिज्म होगा। और अगर बेटा आप देखो, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और कोई ब्रांचिंग नहीं है उसमें, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है, कोई ब्रांचिंग नहीं है बेटे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या करेगा बेटा, वो सेम प्रोडक्ट देगा, चाहे आप E1 से बनाओ या फिर आप E2 से बनाओ, या हम जब E2 बनाएंगे तो बेटा वहाँ पर डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर उतना अभी नहीं सोचना है। जरा देखो बेटा यहाँ पर कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन चेक कर लो बेटे, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन चेक कर लो। यहाँ पे देखो OH2 प्लस कैटायन यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। चलिए यहाँ ये वाले साइड वाले तो सब कॉमन है, तो अब यहाँ से डिफरेंस आएगा, देखिए कैसे। आपको पता है लाइक और लाइक को स्टेबलाइज करता है, तो जो प्लस I या प्लस M या प्लस H वाले होंगे वो इसका कैटायन को स्टेबलाइज करेंगे, और -I -M या -H वाले इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। देखिए यहाँ पर Cl है, -I है, इसको डिस्टेबलाइज करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा, नीचे कर लेते हैं। फ्लोरीन -I है, स्टेबिलिटी को घटाएगा। CH3 आपका +H शो करेगा और +I शो करेगा बेटा, प्लस ये स्टेबिलिटी, यानी सबसे पहले तो आपका D आ जाएगा। देखिएगा कैसे ये घट रहा है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद पहले आपका A आ जाएगा, ये आ गया। अब बात आती है इन दोनों की, तो भैया यहाँ पर क्लोरीन है, अच्छा बेटा यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना ज़्यादा इस प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए बेटा, हेलोबेंजीन का मैंने केस आपको बताया था, क्या बताया था कि जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है, फ्लोरोबेंजीन होता है, गौर फरमाइएगा, जो क्लोरोबेंजीन होता है और फ्लोरोबेंजीन होता है, तो जो बेटा फ्लोरोबेंजीन होता है, ध्यान रखना बेटे, वो आपका मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है। जो फ्लोरोबेंजीन होता है बेटा वो आपका मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग है तो इसके प्लस चार्ज को ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए इसका C आ जाएगा, और C के बाद फिर क्या आएगा आपका B आ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ मैंने आपको जीओसी में बहुत तगड़े से, और कैटायन में भी मैंने आपको बता रखा है बहुत तगड़े से कि हेलोबेंजीन का केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं वहाँ पे। क्लियर बेटे। बाकी ये देखो फिर से इनका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन चेक करना है, आप कर लोगे बेटे, ठीक है, कर लेना है इसको। सिमिलरली आप देखो यहाँ पर भी है,
ये भी हो जाएगा बेटे आपसे, देखो सिंपल है ये, कैपिटन रेट चेक, स्टेबिलिटी चेक कर लेना है ना, ये सब निपटा लेना बढ़िया तरीके से। और ये देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इफ L2O3 हीट है, P2O5 हीट है, POCl3 हीट है, देन E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। कोई यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, कैपिटन यहाँ पर नहीं बनता है एज एन इंटरमीडिएट, है ना। E2 बताएंगे हम आपको बट थोड़ा सा। सो हाउ टू चेक रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो अगर E2 हो रहा है तो हम कैसे चेक करें, क्योंकि इंटरमीडिएट तो नहीं बन नहीं रहा है, तो उस केस में हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। बट बेटर होगा कि जब हम आपको E2 बता लें तब वहाँ पर बताएं, बट फिर भी थोड़ा सा हिंट आपको दे रहे हैं। तो अगर E2 मैकेनिज्म कहीं पे फॉलो हो रहा है बेटा, तो हम रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो चेक करेंगे वो कहाँ से चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन जो बन जाएगा उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा बेटा, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, ये आपके स्टार्टिंग में ही नोट 2 बता चुके थे कि भाई इनके प्रेजेंस में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और इनके प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो बेटा बताओ क्या गर्दा तरीके से मस्त और जबरदस्त तरीके से आपने सीख लिया कि नहीं सीख लिया बेटे। तो दिस इज ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन पे हमने क्या किया बेटे, लगभग हमने 2 लेक्चर की बात कर ली डिहाइड्रेशन पे, और जितनी चीज़ें हो सकती थी, रिंग एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्टिंग, 1 to shift, ट्रांजिशन स्टेट, नंबर ऑफ RI, है ना, कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे, क्या सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हमने बहुत तगड़े से चेक किया। तो बेटा आपने बहुत ज़बरदस्त इन्जॉय किया होगा, है ना, और किया है तो बेटा कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और बस तरीके से बेटे पढ़ाई करें। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बेटे। और आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट धमाकेदार सेक्शन में, है ना। मस्त और बढ़िया चीज़ें हम लेके आएंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन अभी चलेगा, हमने कहा था कि इसमें ठीक ठाक लेक्चर्स आएंगे, है ना, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे, आपके सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन की रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी हो सकते हैं सब बन जाएंगे, किसी भी लेवल का, 0 to सुपर हीरो लेवल, सब कुछ। तो थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। व्हाई नॉट डी।